हो रहा है। ट्रंप ने मतलब वो धमकी दी है, उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहता हूं, सख्त नहीं होना चाहता हूं। फिर भी उन्होंने 15 से 20% बेसलाइन टैरिफ की बातचीत की है, जो कि 10% से काफी ज्यादा है। और ये एक चिंता की बात है। आप देखिए एशियन मार्केट्स में वीकनेस है, गिफ्ट निफ्टी की कमजोरी थोड़ी सी बढ़ के हो गई 50 अंकों के आसपास की। तो ग्लोबल क्यूज कैसे हैं, क्योंकि डॉलर बढ़ रहा है और क्रूड में हमने देखा कि कल 2% के आसपास की बढ़त आई है। जी बिल्कुल। लास्ट मोमेंट जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ट्रम्प से, तो और वॉलेटिलिटी अक्रॉस एसेट क्लासेस क्रिएट हो रहे हैं। जो एक्सपेक्टेशंस था कि धीरे धीरे करके सेफ हेवन डिमांड जो है थोड़ा कम होगा, रिस्क ऑन सेंटिमेंट बढ़ेगा, वो अभी फिर चेंज आ गया है। कोई नए नए टिप्पणी आ रहे हैं। और फ्यूचर्स की बात करें तो आपने सही कहा अभिषेक कि फ्यूचर्स में मिले जुले संकेत जो आपको यूएस से देखने मिल रहे हैं, और एशियन मार्केट्स तो इसको नेगेटिवली ले लिया है। और मोस्टली जो है नेगेटिव नंबर्स आपको एशियन मार्केट से देखने मिल रहे हैं। ग्लोबल देखा जाए तो यूएस के अभी भी जो है थोड़ी सी पॉजिटिव ज़रूर है। नैस्डैक में लगातार चौथे दिन तेज़ी देखने मिली है। और ऑफकोर्स टेस्ला की भी जो इम्प्रूवमेंट आई है, और इनकी एक टाई अप है एएमडी के साथ, वो भी उन्होंने अनाउंस किया, तो टेस्ला में भी तेज़ी आई है। S&P 500 इंडेक्स जो दिन के दौरान अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स को भी बनाया था अपने ट्रेडिंग में। वही हम बात करें तो ग्लोबल बेसलाइन टैरिफ जो है 15 से 20% की रेंज में होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। अभिषेक आप सही कही थी, एक्सपेक्टेशन 10% का था, लेकिन ये आंकड़ा जो है एज एन इंडियन हमें कैसे देखते कि ट्रेड डील की हमारे अभी भी कोई नंबर्स नहीं आए हैं, अभी भी नेगोशिएशन चल रही है, और डेलीगेशंस की बातचीत भी अगले 2 हफ्ते होने वाली है अगस्त में। तो क्लैरिटी क्या है भारत का, वो नहीं आया है। तो ये जो है, ये रीज़न भी जो है स्पूक कर सकता है बाजार को। और ऑफकोर्स आपने एफआईज की सेलिंग के बारे में भी बात की। शुक्रवार को देखिएगा डेडलाइन के पहले अन्य ट्रेड डील पर भी बाजार की नज़र है, और भी कुछ अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं। रशिया के लिए भी जो है अनाउंसमेंट्स आ सकता है। यूएस फेड की बैठक है आज से, और आप देखें तो कल देर रात ब्याज दरों पर फैसला आएगा। फेड दरें की बात करें तो बिना बदलाव 4.25 टू 4.45% का रेंज की रहने की उम्मीद है। और उस बेसिस पे जो है क्या रेट कट का ट्रैजेक्टरी रहता है, वो डिसीजन आएगा। बट ऑफकोर्स एक क्लियर डिस्कनेक्ट ज़रूर दिखता है डोनाल्ड ट्रंप और उनके पावल के तरफ से। और देखें तो यूएस फेड की बैठक के अलावा इस हफ्ते अमेरिका में S&P 500 के 150 कंपनी के नतीजे आने वाले। और अभी तक अभिषेक बता दूं 83% अर्निंग्स जो अनुमान से बेहतर है, तो कहानी पूरा अलग है। तो शायद जस्टिफाई भी होता है कि उनके इंडेक्सेस अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे क्यों हैं। और हमारे यहाँ अगर बात करें तो वैल्यूएशंस पे क्वेश्चन है, और अर्निंग्स अगर ज़्यादा आ नहीं रहा है या सिंगल डिजिट आ रहा है तो डाउनटिक भी देखने मिल सकते हैं। इस हफ्ते अमेरिका के नतीजे बड़े बड़े हैं। आज जो है मर्क है, बोइंग है, बुधवार को है मेटा और माइक्रोसॉफ्ट, ये बड़ा है। और गुरुवार को एप्पल और अमेजॉन जैसे बड़े दिग्गज प्लेयर्स आएंगे। तो पूरा बिग टेक अर्निंग्स जो है पूरा भरा हुआ है इस हफ्ते में। तो बहुत सारे अनाउंसमेंट्स है। और भारत में भी जो है हम देखें कि निफ्टी के अर्निंग्स भी बहुत रहेंगे। एशियाई बाजार की भी हम आपने बात कर लिए। सोना जो है अपने 3 हफ्ते के निचले स्तर पे, और एक टाइप से अनवाइंडिंग ट्रेड हो रहा है। जिस तरह जो सेफ है डिमांड है वो कम हो रहा है, तो ये ट्रेंड हम आपको पहले ही बता दिए थे। लेकिन ब्रेंट क्रूड में ऊपर नीचे हो रहा है, लगभग 2 से 2.5% उछल गया ब्रेंट क्रूड। और इसके 2 रीज़न है। ऑफकोर्स जो ऑप्टिमिज्म आ रहा है ट्रेड डील कंप्लीशन का, वो तो है ही। डोनाल्ड ट्रंप की कमेंट्री भी आ रही है। यूक्रेन और रशिया की जो पीस है वो थोड़ी और जल्दी करने के लिए वो पुश कर रहे हैं, तो उसके कारण जो है एनर्जी डिमांड इन यूरोप भी बढ़ सकता है। और एक हल्की मूव जो है आपको देखने मिली है ब्रेंट क्रूड के तरफ से, लगभग $70 के ऊपर आ गया। सोना स्टेबल है, और 10 साल के जो बॉन्ड यील्ड है वो भी स्टेबल है 4.4% पे। लेकिन एक चिंता की बात भी अभिषेक, डॉलर इंडेक्स वो 96 लेवल्स पे था, 95.9 96 लेवल पे जुलाई की शुरुआत में, अब 99 की तरफ इंच कर रहा है। तो बाय डेफिनेशन तो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए ये नेगेटिव रहता है। बट ऑफ कोर्स हम डेवलपमेंट्स देखेंगे। बट कुछ खास जो है हमें मोमेंटम जो है ग्लोबल क्यूज इंडिया सपोर्टिव तो नहीं दिख रहा है, और एसेट क्लासेस वॉलेटाइल ही रहेंगे 1 अगस्त के डेडलाइन की तरफ। तो ये है पूरा ग्लोबल सेटअप का माजरा आ रहा है। और अभिषेक सबसे पहले आप एफआईज डीआईज के ऊपर भी बात कर लेंगे। एफआईज को लेके जो है बहुत चिंता